प्यारे बच्चों, प्यारे रसगुल्लों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, प्यारे रसगुल्लों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th साइंस के टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी आंसर के साथ बताएंगे आप लोग को। वो भी आंसर के साथ, सिर्फ क्वेश्चन से नहीं बताएंगे, आंसर भी बताएंगे। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से, कहां से? क्वेश्चन बैंक से सेलेक्ट किया गया है। और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किया गया है। क्वेश्चन बैंक से वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो आपके क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए खास यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लोगे, हल्का में नहीं लोगे। हल्का में लोगे तो बोर्ड एग्जाम में पक्का पछताओगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहां से आपका क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं। ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को नहीं बतला रहे हैं बाबू। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप सबके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब ज्यादा ताम झाम नहीं बतियाएंगे। ज्यादा ताम झाम बोलेंगे तो आप लोग को बुरा लग जाएगा। ठीक है, मन मन सोचोगे कि सर आप बहुत ताम झाम बतिया रहे हैं। चलिए क्वेश्चन बतलाइए। तो ठीक है बाबू लोग, ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे रसगुल्लो, चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, अब तो खुश। चलिए पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं मालूम है? टुकुर टुकुर मुंह देखने से होगा, मालूम है या नहीं मालूम है? मालूम होना चाहिए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? और ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम, चलिए बता देते हैं, 2021, 2020, 2015, 2012 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। 21 में भी आया हुआ है, 20 में भी आया हुआ है, 15 में भी आया हुआ है, 12 में भी आया हुआ है। हो गया ना बहुत खास क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 3, डी में दिया हुआ है 4। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्यारे बच्चों, प्यारे रसगुल्लो, 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के? 2 नियम। जिस ऑप्शन में 2 नियम होगा समझना वही आपका सही जवाब है, वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब 2 नियम बता देते हैं। पहला नियम बता देते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम बता देते हैं, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। बता दिए दोनों नियम प्रकाश के परावर्तन के। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रख लोगे। दोनों नियम के बारे में बता दिए। ठीक है, चलिए पहला नियम ध्यान से सुनो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यही तो 2 नियम है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, 2 देख लेते हैं अब हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, दाढ़ी बनाने में कभी दाढ़ी उड़ी बनाए हो कि नहीं बनाए हो? ठीक है, जब दाढ़ी बनाने जाते हो तो सामने देखना दर्पण लगा हुआ रहता है, तुम्हारा चेहरा दिखता है, तो वह कौन सा दर्पण है मालूम है? ठीक है, मालूम है? नहीं मालूम है ना? तो चलिए पहले हमको क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? जब आप दाढ़ी बनाने जाते हो, बाल कटाने जाते हो, तो दर्पण सामने लगा हुआ रहता है, आप अपना चेहरा को देखते हो जिस दर्पण में, वह कौन सा दर्पण है? एकदम साफ साफ दिखता है, बड़ा बड़ा दिखता है, वो कौन सा दर्पण है मालूम है? नहीं मालूम है? तो आज मालूम हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए में समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। आप सबको मालूम होना चाहिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण उपयुक्त होता है दाढ़ी बनाने में। क्या बनाने में? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, और अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां पे होता है वो भी बता देते हैं। वाहनों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दंत चिकित्सक के दर्पण में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, सर्च लाइट और टॉर्च में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो याद रखना कहां कहां पे होता है, हम बता दिए अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निकट दृष्टि दोष का निवारण। कौन दोष का निवारण? निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? यही तो क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन खास है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखने से आप लोग को लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है निकट दृष्टि दोष का निवारण। कौन दोष का निवारण? निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है? चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए ऑप्शन में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, सी में है बाइफोकल लेंस, डी में है इनमें से कोई नहीं। और ये भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020, 2016 और 2011 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। और बोर्ड एग्जाम में बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी आता है। वही क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही खास है। ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है। और 2026 के लिए तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लाजवाब है, बहुत ही शानदार है। तो बाबू हल्का में मत लेना, इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कर लेना कंप्लीट। ठीक है, चलिए इसका आंसर बता देते हैं आप लोग को। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति जो है निकट का वस्तु साफ साफ देख पाता है, लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ नहीं देख पाता है। इसी दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। याद रखना है, निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। बोलो सब कोई, बोलो एक साथ, मेरे साथ बोलो, निकट दृष्टि दोष का निवारण कौन सा लेंस के द्वारा किया जाता है? बोलो बाबू लोग, बोलो बोलो बोलो, अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, तो बी ऑप्शन में अवतल लेंस है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर अवतल लेंस हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। बी इसलिए हो जाएगा, बी में आपका अवतल लेंस है। और दूर दृष्टि दोष का निवारण मालूम है ना, उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है, याद रखना। दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मानव नेत्र जिस भाग पर, मानव नेत्र, मानव नेत्र समझ रहे हो ना, मनुष्य का नेत्र, हम लोग क्या है, मानव है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है या वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन में है कॉर्निया, बी में है परितारिका, सी में है पुतली, डी में है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को हम लोग रेटिना भी कहते हैं, यानी दृष्टिपटल को हम लोग रेटिना के भी नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब राइट आंसर बता ही देते हैं, इसका राइट आंसर बता देते हैं। क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल हो जाएगा, रेटिना हो जाएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते वह है आपका दृष्टिपटल, वह है आपका रेटिना। हो गया ना आंसर? हो गया ना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी? हो गया ना, याद रख लोगे ना। चलिए ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, ठीक है, 2016 और आपका 2014 और 2013 में आया हुआ है, यानी बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा ही मात्रक, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा ही मात्रक विभवांतर का। ये भी क्वेश्चन बहुत ही खास है। ये भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो चलिए बता देते हैं कब कब आया हुआ है। 2021 में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है। देख लो कितना बार आया हुआ है, और ना जाने और कितना बार आया हुआ होगा। ठीक है, 21, 18, 16, 15 में आया हुआ है, और ना जाने और कितना बार आया होगा कहना मुश्किल है। तो है ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन देखने से आप लोग को लग रहा है ना कि सर आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन बतला रहे हैं। हाँ, हकीकत में आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं। वही सब क्वेश्चन बतला रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है बाबू। चलिए इसका राइट आंसर देख लीजिए। ए में है जूल, आपका बी में है वाट, और सी में है आपका एम्पियर, और डी में है आपका वॉल्ट। बाबू लोग याद रखना, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वॉल्ट होता है। क्या होता है? वॉल्ट होता है। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, वॉल्ट। बहुत बढ़िया, आवाज बहुत बढ़िया है, तगड़ा है, मस्त है, जबरदस्त है, लाजवाब है। एक बार और फिर से सुनना चाहते हैं? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, हाँ थोड़ा और जोर से, वॉल्ट। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वॉल्ट। वॉल्ट कौन सा ऑप्शन में है? डी। तो डी ऑप्शन राइट है, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि डी में वॉल्ट है। चलिए ये जूल किसका मात्रक होता है? तो कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। वाट, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट। ये सबको भी याद रखना है। एम्पियर किसका ऐसा ही मात्रक है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया 5 कंप्लीट। आज के इस वीडियो में टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को देखना है। 5 हो गया कंप्लीट। चलिए अब छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन। हाँ तो प्यारे बच्चों, प्यारे रसगुल्लों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने से आप लोग को लगेगा बहुत ही छोटा क्वेश्चन, लेकिन लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। कितना छोटा क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में कब कब आया हुआ है बता देते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में 2021 हो गया, 2019 हो गया, 2016 हो गया, 2011 हो गया। आपको विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन बैंक में उल्टा करके देख लेना, 2021, 2019, 2016, 2011, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक के ही से सेलेक्ट किया गया है, तो आप उल्टा करके क्वेश्चन बैंक चेक कर सकते हो। चलिए इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक प्रिंस, आवेश का एसआई मात्रक। ठीक है बाबू, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ए में दिया है वोल्ट, बी में दिया हुआ है ओम, सी में दिया हुआ है आपका जूल, डी में दिया हुआ है आपका कूलाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवेश का एसआई मात्रक। जोर से बोलना, ठीक है, जैसे हम आंसर बोलेंगे तो आप लोग क्या करोगे, जोर से बोलोगे। चलो जोर से बोलो, कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। और जोर से दोनों हाथ उठा करके बोलो, कूलाम क्या होता है? कूलाम। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, इसी तरह से बोलना है ताकि हमको भी पढ़ाने में मजा आए। ठीक है, तो कूलाम हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वोल्ट जो है ये विभवांतर का एसआई मात्रक है। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। जूल जो है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ठीक है, इनको भी आप लोग को याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत प्रभाव पर कार्य करता है? ठीक है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत या प्रभाव पर कार्य करता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करोगे इसका सही जवाब क्या होगा और राइट आंसर क्या होगा। खाली हम ही बतलाएंगे और आप लोग नहीं बतलाओगे। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि इनका सही जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 फिर से पढ़ देते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत या प्रभाव पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, 2019, 2016, 2015, 2014, 2011, बाप रे बाप, कितना बार पूछ लो और न जाने कितना बार पूछल हो, तो बहुत बार पूछा है रे बाप रे बाप। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, अब हम क्या बोलें। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ए में है उष्मीय, बी में है चुंबकीय, सी में है रासायनिक, डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इसका सही जवाब क्या होगा हम थोड़ा सा हिंट से दे देते हैं। इसका आंसर ए और बी, यही दोनों में से कोई होने वाला है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। अब इतना हिंट से दे दिए तो अब तो आंसर आप लोग ढूंढ सकते हो, आंसर बना सकते हो, कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए में दिया हुआ है विद्युत जनित्र कहते हैं, या मोटर कहते हैं, या एमीटर कहते हैं, या गैल्वेनोमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं? इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग विद्युत जनित्र कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। एमीटर जो है विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है, और गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की उपस्थिति तथा उसकी दिशा को पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए ये सब चीज को याद रखना। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2019, 2017, 2014, 2012 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, कौन सा संयंत्र? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2018 में आया हुआ है। ठीक है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन वहां पर ध्यान दीजिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से 4 गो राज्य का नाम दे दिया है। आपको बतलाना है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दीजिए, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? चलिए डायरेक्ट इसका आंसर हम बता देते हैं, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। चलिए याद रखना है, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2017 और 2014 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिस ऑप्शन में ऊष्माक्षेपी देखोगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा गमछा देख रहा है कि सर आज गमछा जो है सर बदल दिए हैं,
बदल दिया ना, इसीलिए गौर से देख रहा है, तो बदलना भी जरूरी है। ठीक है, अब चश्मा भी हम बदलेंगे। ठीक है, कितना तुम लोग देखोगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ रहे हैं, ध्यान दोगे, ध्यान से सुनोगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। कौन सा सोडा? धोबिया सोडा, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक नाम नहीं पूछ रहे, रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। NaSCO3 ये न होगा, ये आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaSCO3। ठीक है, CaOH पे हॉल 2 ये भी न होगा, ये आपका बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। CaO ये भी नहीं होगा, ये आपका बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। यानी यो होठ होने हो तो, यो होठ होने हो तो, यो होठ होने हो तो कौन हो? बी वाला, यानी बी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, याद रखना। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 और 2019 में आया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? किसका रासायनिक सूत्र बाबू? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2019, 2015, 2013 में आया हुआ है। चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा है। क्या चीज का रासायनिक सूत्र पूछा है? संगमरमर का। चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन में है CaCO3, बी में है CaO, सी में है CSO4 × हाफ H2O, डी में आपका CaOCl2 है, डी CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। CaSO4 × हाफ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। CaO ये बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। और ये CaCO3 ये आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, जिसका रासायनिक नाम होता है Ca से कैल्शियम, CO3 से कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16वां कंप्लीट, चलिए 17वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 17 देखते हैं। सॉरी प्यारे बच्चों, सॉरी रसगुल्लो। अब बोलोगे सर क्यों सॉरी बोल रहे हैं? सॉरी इसलिए बोल रहे हैं, थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हो गया? ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हुआ, 15 नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, 17 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? यानी किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? मिस्टेक हो गया था। ठीक है, गिनती में ये आपका 11 हो जाएगा, ये 12, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 17 में चल गए थे। ठीक है, किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 हो गया और आपका 2021 हो गया और आपका 2016 में आया हुआ है। ठीक है, किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं? ए में पारा है, बी में सोडियम है, सी में तांबा है, डी में आपका सोना है। सोना का संकेत सबको जानते हो Au होता है, इनकी परमाणु संख्या 79 यानी 79 होता है। तांबा का संकेत Cu होता है, इसका परमाणु संख्या 29 होता है। सोडियम का तो सभी कोई जानते हो Na, परमाणु संख्या 11। पारा का पारा का संकेत Hg होता है, इनका परमाणु संख्या 80 होता है। ठीक है, तो किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं? तो सबको मालूम है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो याद रखना है सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। कौन सा धातु? सोडियम धातु को। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है पीतल है। पीतल क्या है? धातु और धातु मिश्र धातु इनमें से कोई नहीं। तो पीतल जो है बाबू याद रखना, पीतल बाबू याद रखना, पीतल बाबू याद रखना, पीतल आपका मिश्र धातु है। ये आपका तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु कौन है बाबू? याद रखना है पीतल। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 और 2016 में आया हुआ है। ठीक है, 2021 और 16 में आया हुआ है। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। और क्वेश्चन नंबर 15 सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम हीरा है, याद रख लेना। और हीरा कार्बन का प्रूफ होता है, ये भी जानते हो। हीरा हो जाएगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपका हीरा। चलिए ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट इनका आंसर बता दिए और ये 2011 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 16वां देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, OH का क्रियाशील मूलक कौन है? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन। तो सभ्य को मालूम है अल्कोहल हो जाएगा, एल्डिहाइड CHO,
कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, कीटोन CO, याद रखना। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021-2011। चलिए आप फटाफट बताते हैं, बहुत ज्यादा समय ले लिए, ठीक है। अब स्पीड से बताते हैं, ठीक है। आप लोग बस ध्यान से देखते जाओगे और इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आप क्या करोगे, याद कर लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि याद नहीं करोगे, जब याद नहीं करोगे तो बोर्ड एग्जाम में पछताओगे। इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भूल से भी इग्नोर मत करना, भूल से भी हल्का में मत लेना, नहीं तो पक्का 100% बोर्ड एग्जाम में पछताओगे, ठीक है। और इस तरह का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को चाहिए साइंस में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है। कमेंट करोगे तो और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो बना देंगे, ठीक है, और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट करना। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह, कुल वर्ग, कुल ग्रुप कितना होता है? कुल ऊर्ध्व स्तंभ कितना होता है? 18 होता है। 18 कौन सा ऑप्शन में? बी, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बी। आवर्त पूछे, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7, क्षैतिज पंक्तियों की संख्या 7, आवर्त और क्षैतिज पंक्तियां एक ही नाम है, 7 हो जाएगा। वर्ग, ऊर्ध्व स्तंभ, ग्रुप, समूह 18, याद रखना। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। गंधक की परमाणु संख्या है, यानी सल्फर, गंधक किसको बोलते हैं? सल्फर का परमाणु संख्या। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए में है 79, बी में है 16, सी में है 29, डी में है 26, ठीक है। ए में 79 है, बी में 16 है, सी में 29 है और डी में 26 है। गंधक की परमाणु संख्या है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। तो गंधक, गंधक किसको बोलते हैं? सल्फर, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 79 जो होता है वो सोना का होता है और कॉपर का 29 होता है और आयरन यानी लोहा का 26 होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 4 देखोगे समझोगे वही राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, 21 और 2021 और 2011 में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर, यकृत, ठीक है। चलिए यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, यकृत, ठीक है। चलिए लिख दिए यहाँ पे। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, कुटपाथ पाया जाता है तो अमीबा में पाया जाता है, सबको मालूम है, याद रखना। कुटपाथ पाया जाता है अमीबा, जिस ऑप्शन में होगा वो सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2017 और 2016 बिहार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान दीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, प्यारे रसगुल्लों, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान दीजिए। एंड्रोजन है, क्या है? नर हार्मोन। ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता दिया। आंसर याद रखना, नर हार्मोन, ठीक है। देखना है आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, देखना है कि कौन सा ऑप्शन में नर हार्मोन है। जिस ऑप्शन में नर हार्मोन होगा वही राइट आंसर। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 और 2020 में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, पराग कोष पाया जाता है तो परागकण में पाया जाता है। चलिए लिख दिए परागकण, याद रखना। ये भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2017, 2015 और 2012 में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है यीस्ट। चलिए यहाँ पे लिख दिए, आपको ध्यान देना है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2018, 2000 आपका 17, 2000 आपका 15 और 2000 आपका 11 में आया हुआ है। चलिए आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? कौन सा वैज्ञानिक को, ठीक है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, याद रखना। लिख दिए, याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में टोटल 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10th साइंस का बताए हैं। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी काफी ज्यादा खास है। अब बहुत ज्यादा हम बोल दिए, अब ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, एनर्जी मेरा खत्म, ठीक है। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।